नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूँ, ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप अच्छे से अच्छा चार्ट रीडिंग करना सीख जाए, आपके स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट बड़े हो, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो देखते हैं, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज कल बहुत ही बढ़िया, परसों बनाया था जो ये आपको मैंने ये ट्रेड डिस्कस किया था, और इसमें मुझे स्टॉप लॉस जो है 0.32 का था। और अगर अमाउंट में देखो तो एक लॉट में 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और टारगेट देखे 380 का, और परसेंटेज में हम देखेंगे तो 1.72 का टारगेट इसमें। और एग्जैक्टली आज मार्केट ओपन मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का ले रखा था, तो एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने के बाद ये मेरे सारे टारगेट अचीव हो गए थे सुबह ही। तो मैंने आज दिन भर बिल्कुल भी मार्केट नहीं देखा था और नहीं लिया था मैंने ट्रेड। ये सुबह मेरी अच्छी खासी अमाउंट मुझे मिलने के बाद मैं ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर देती हूँ। और ये देखिए, अगर ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड था। 1.5 का मतलब हम अगर देखते हैं तो 1.5 का रेशियो यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया था। वैसे अगर हम ये साइडवेज मार्केट में अपना दिमाग खपाना बंद करते हैं ना, तो ऐसा वेट करते तो अच्छी मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके एनालिसिस पे, जो कि मुझे भरोसा था कि RSI जो है ये डाइवर्जन दिखा रहा है और मार्केट में अपने बाउंस आना चाहिए। तो अगर ये मेरा परसों का वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो वो जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने टारगेट बताया था ऊपर की तरफ 22,530 का, और नीचे बताया था 21,800 का। तो ये अगर नीचे टूटता था, ये नीचे तो ये नीचे के टारगेट हमें ऑब्वियसली मिल जाने थे, लेकिन ये RSI की वजह से मैंने नीचे की ट्रेड प्लान नहीं की थी, मैंने ये ऊपर की ही ट्रेड प्लान की थी। और इसमें एक्सपायरी भी होने की वजह से एक रिस्क भी मैंने इसमें लिया हुआ था, क्योंकि मुझे कल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था ये। तो इसके अमाउंट का मैंने 20% के अमाउंट का मैंने रिस्क लिया था, तो उस वजह से ये ट्रेड मैंने होल्ड की थी। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मुझे मिल चुका था आज। तो हम देखते हैं कि कल हम ट्रेड कैसे करेंगे। कल ये देखिए, ये मेरा ये आज का ट्रेड मैं निकाल लेती हूँ, और ये देखिए ये यहाँ पे पैटर्न अभी फॉर्म हो चुका है। तो अगर ये 22,530 और 22,442, ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ना, इसमें अगर ये ट्रेड करता है तो ये अपना एज अ स्टॉप लॉस काम करने वाला है। और अगर ये इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये सडन टारगेट 22,600, फिर 700, फिर 800, और ये यहाँ तक आने के पहले ही मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूँगी। अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, यहाँ पे देखिए RSI 70 के ऊपर चला गया था, ये यहाँ देख सकते हैं आप। जो मेरा सेटअप है, मैं ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और RSI ये त्रिदेव सेटअप यूज करती हूँ। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं। तो इसमें देखिए, जब अपना सेटअप बन जाता है तीनों टाइम फ्रेम में, सपोर्ट के पास फिबोनाची के RSI डाइवर्जन दिख रहा है, RSI ट्रेड लेते हुए अपने एवरेज प्राइस के ऊपर चला गया, और यहाँ पे सडनली 70 RSI होने के साथ मैंने यहाँ पे पोजीशन पहले ही बना के रखी थी, जो कि आज मेरी एग्जिट हो चुकी है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंटली अगर हम ट्रेड लेते हैं, अब मेरे एनालिसिस पे मुझे भरोसा है, और ये मेरे रिस्क के हिसाब से, ये मेरा रिस्क था जो कि मैं मेरे कैपिटल पे ले सकती थी। आपकी रिस्क आपके कैपिटल के हिसाब से कितना ले सकते हैं, ये आपकी खुद की ये होगी, डिसीजन होगा। ये मेरा खुद का डिसीजन था, मैं इतनी रिस्क ले सकती थी, लेकिन इस रिस्क के पीछे मुझे टारगेट बहुत बड़े थे, रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। तो ये 22,529 हमें मिल चुका है ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली अपना ये ट्रेड वर्क कर चुका है। तो अब कैसे ट्रेड करेंगे, तो ये 50 पॉइंट जो है अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक के मुझे नीचे, और मैंने ऊपर के अपने साथ आपके साथ ट्रेड बताया ही है कि मेरा ये ऊपर का 800 तक का लेवल रहने वाला है। और अगर ये नीचे किसी वजह से ब्रेक होता है तो ये मुझे 300 तक में, पहले 300 के पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार टाइप जो है आज फॉर्म हुआ है, ये देखिए ये कितनी बड़ी दोजी बनी है यहाँ पे। तो ये टारगेट आने के पहले ही मैं 300 तक ये मेरा टारगेट अगर शॉर्ट करना है तो ले लूँगी।
और चुप बैठूंगी। फिर अगर मुझे दूसरा ट्रेड मिलता है दूसरे सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर मैं वहाँ पे ज़रूर से प्लान करूँगी। और अगर ये साइडवेज मार्केट चलता है, साइडवेज की निशानी मैंने बताई 40 और 50 के बीच में चलता है, और इसी बीच में मार्केट चलता है कहीं, और ये ऐसा हमें कोई पैटर्न दिखाता है, जैसे कि ये यहाँ पे बना है, जैसे कि ये यहाँ पे बना है, इसके बाद भी देखिए कितनी बढ़िया रैली मिली हमें। ये भी ट्रेड मैंने आपके साथ साझा किया था। तो ऊपर की तरफ मुझे ऊपर मुझे कौन सा रेजिस्टेंस है, अभी फिबोनाची का टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिलने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 22,800 तक। और जब ये 22,800 ब्रेक करेगा ये फिबोनाची लेवल, तो ये ट्रेंड लाइन तक आने वाला ट्रेडिंग सेशन हम देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल तो कल के लिए मुझे ये मेरे लेवल्स दिख रहे हैं, और ये 22,300 अगर लेवल टूटती है तो फिर 22,000 का लेवल भी हमें वापस से देखने को मिल सकता है। तो ये 22,800 ऊपर की तरफ और 22,000 का नीचे की तरफ, ये मेरी अभी रेंज रहने वाली है निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में देखिए जो फिबोनाची ने 22,800 तक का कितना था, वो 22,529 का जो लेवल था वो छुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं अभी तक उतना हमें मोड़ दिया है। इसमें भी हमें डाइवर्जन दिख रहा है। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड ली थी कल की, ये भी ट्रेड बहुत अच्छी वर्क की, लेकिन इसमें मैंने पोजिशनली ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था, तो इसमें मैंने कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं ली हुई थी। तो ये ट्रेड यहाँ पे अच्छी मिली थी आज में मुझे, तो मैंने ये यहाँ से शॉर्ट किया था। जब ये गैप अप ओपन हुआ था तो ये एक ही सुबह मैंने ट्रेड ली थी बैंक निफ्टी में, वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो पोजिशनली थी, और ये मैंने आज प्लान की थी। ये कल का ट्रेड मैंने एग्जिट किया था। तो आज हमें 48,600 की लेवल का क्लोजिंग मिला है, तो ये अपना स्टॉप लॉस काम करने वाला है। और अगर ये ऊपर की तरफ वापस से ब्रेक करता है तो ये फर्स्ट टारगेट 800, फिर 900 और 200 तक के हमें टारगेट्स मिल जाने चाहिए ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट यहाँ पे हमें काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी ये जो फॉर्म हुई थी, हैमर फॉर्म हुई थी, जो भी इसको नाम देना चाहिए आप, बुलिश प्रेशर की, ये नीचे टूटने के बाद मुझे सडनली ये 48,100, 200, 100 एंड 48,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में 49,200 और नीचे 47,700 का मुझे ये सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ तक ये ब्रेक करने के बाद ये टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं। ये ब्रेक करने के बाद फिर ये हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो नीचे की तरफ टूटने के बाद RSI 30 के नीचे होना चाहिए, और ऊपर की तरफ टूटने पे RSI जो है हमें 60 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है कि साइडवेज मार्केट में क्या करना है, या साइडवेज मार्केट की निशानी क्या है, RSI 40-50 रहा तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, और अगर ये बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो भी हमें 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। तो ये अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है कि मैं हर टाइम फ्रेम में आपको अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन रखना है, ये आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, और ये आपको अच्छा लगता है और इससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो अपने नियर एंड डियर्स के साथ ज़रूर से मेरी वीडियो शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैंने आपको अबाउट इंडिया का ट्रेड बताया था जो कि बहुत ही बढ़िया चला है, दिखाती हूँ मैं आपको। आज अपने टारगेट अचीव हो चुके हैं, और टारगेट अचीव होने के बाद ये देखिए सडन टारगेट मैंने ये 32,000 का दिया था, लेकिन कोई भी टारगेट आने के पहले ही हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये 31,900 तक मैंने 31,900 का टारगेट लेके इसमें से एग्जिट किया है। अब जब ये वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा तब इसमें देखेंगे, ये बड़े बड़े स्टॉक जो रहते हैं प्राइस में उनके लिए हमें ब्रोकर जो है लीवरेज देते हैं। अगर हमारे पास व्यू क्लियर है तो ही मैं लीवरेज लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं लीवरेज नहीं लेती हूँ।
तो ये भी आज का हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। वैसा ही रेडिंगटन का भी मुझे चार्ट अच्छा लग रहा है, तो आप उसको अपने रडार पे ज़रूर रख सकते हैं। ये अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से वीडियो को अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।